एक बात बताइए आप लोग, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कुशल वक्ता बन जाएं, और न केवल कुशल वक्ता बन जाएं बल्कि हमारी कथाएं देश और विदेश में भी सुनी जाएं, इतनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। तो आप लोग जवाब देंगे गुरुजी हम बनना चाहते हैं, तभी ना आपकी वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो हम काहे देखते हैं, हमारा समय फूकट में काहे आपको देते। तो अगर आप लोग भी कुशल वक्ता बनना चाहते हैं तो ये जो 6 चीजें हमने लिख कर यहाँ रखी है, आप लोग इसको रट डालो, घोट डालो, रूम में चिपका लो, लेकिन कुछ भी कर डालो, लेकिन इन चीजों को पहले तो याद करो और इनको पालन करो, इनको फॉलो करो। ये अगर चीजें आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको प्रवक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस ये चीजें होनी चाहिए। ये मैंने कम से कम 1-2 महीने के गहन अध्ययन से खूब खोजा है, खूब छानबीन की है, बहुत लोगों की मैंने भी वीडियो देखी है, और न केवल यहाँ बहुत हाई लेवल तक लोगों की बातें सुनी है, इंटरव्यू देखे हैं, उसके बाद हमने पूरा निष्कर्ष निकाला है। तो अगर आपको भी कुशल वक्ता बनना है तो इन चीज़ों को फॉलो करें। पहली चीज़ क्या है, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, एक दिन पढ़े, दूसरे दिन गैप, तीसरे दिन गैप, फिर एक दिन पढ़े, मतलब आपने हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन किताब खोलने का बस लिया है कि हम हफ्ते में 1 दिन किताब के दर्शन करेंगे, बाकी दिन किताब से कोई लेना देना नहीं, तो आप प्रवक्ता बनना भूल जाइए। याद रखिए, प्रतिदिन आप नहीं पढ़ेंगे तो ये भागवत है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये आपको भूलता जाएगा। आपने आज याद किया जन्मांदस से, कल पता न चले खन्मांदस से कुछ और खंडास हो जाए, इसलिए ये श्लोक है यहाँ, ये प्रतिदिन आपको भूलते जाएंगे, इसलिए याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रतिदिन पढ़ें, ओम नमो नमः, इसको समाप्त करते हैं। दूसरा है पुस्तक या नोट्स से भी पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम तो वीडियो देख रहे हैं या हम गुरुकुल में है क्लास ले रहे हैं, अब हमें पुस्तक या नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब हम तो वीर पुरुष हैं। लेकिन याद रखें, जो चीज़ें आपको पुस्तक या नोट्स दे सकती हैं वो क्लास नहीं दे सकती। कुछ चीज़ें हमसे भी छूट जाती है, गुरुकुल में भी आपको छूट ही जाएगी। तो यहाँ पुस्तक या नोट्स की बहुत आवश्यकता होती है कि जो चीज़ें हम छोड़ दें उसको आप पढ़ें, उसको आप अध्ययन करें, इसलिए याद रखें पुस्तक को आपको पढ़ना है। तीसरा हमारा पॉइंट है, क्लास से पहले आप लोग नोट्स को पढ़ के आएँ। नोट्स या पुस्तक, जैसे आप जो हमारी क्लास लेते हैं उससे पहले आप भी पढ़ के आए, उससे क्या होगा, आप लोग कनेक्टेड समझोगे। और जहाँ ही हम बात करेंगे कि नारद जी ने तपस्या करने के लिए यहाँ गए, तो आप कहोगे अच्छा हाँ गुरुजी ये तो यहाँ था, ऐसा था यहाँ। और जहाँ अगर कुछ बताया कि नारद जी अगर था बट वृक्ष, हमने बता दिया आम का वृक्ष, तो आप कहेंगे गुरुजी ये आप गलत बता दिए हैं, ये वहाँ बट वृक्ष था, आपने आम का वृक्ष यहाँ लगा दिया, ये गलत है, ऐसे ही होना चाहिए था। तो इससे आप कनेक्टेड फील लगेगा आपको कि अच्छा ये बता रहे हैं, आप आगे ये बताएंगे गुरुजी, आगे ये बताएंगे, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो क्या करेंगे, क्लास से पहले क्लास का नोट्स पढ़ लेंगे या पुस्तक पढ़ लेंगे, फिर क्लास प्रतिदिन लें। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत व्यस्तता है, हमारे पास इतना काम है कि क्या बताएं, हमें धान काटने जाना पड़ता है, रुपाई करने जाना, अरे रुपाई जाओ फिर रुपाई नहीं करो, फिर पढ़ना भूल जाओ, फिर प्रवक्ता बनना भूल जाओ। अगर तुम्हें प्रवक्ता बनने से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है तो फिर जाओ कर लो, वही करो, फिर प्रवक्ता बनने की ज़रूरत ही क्या है, फिर वो काम, उसी काम को अच्छे से करो। लेकिन अगर प्रवक्ता बनना है तो क्लास प्रतिदिन लिया करो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्लास रोज नहीं लेंगे, चलो हम हफ्ते में 1 दिन पूरा हम एकदम कवर कर लेंगे, रिकॉर्डर तो मिल रही, लेकिन भाई रोज पढ़ोगे तो बोझ हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। हम भी चाहें तो 4-5 घंटे का डाल दें, 7 दिन में आपका पूरा हो जाए, लेकिन हम समझ रहे हैं बात को कि इतना याद नहीं होगा, फिर आप बोरिंग लगेगा कि अरे चलो छोड़ो अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो प्रवक्ता बनने नहीं है। इसलिए याद रखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि आपको क्लास प्रतिदिन लेना है। फिर ए है सबसे प्रमुख, इसमें खूब टीका लगाओ, इसमें मोस्ट लिखवाओ, नया सीखने का प्रयास करें, कहीं से भी सीखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पुस्तक लाओ, नोट्स लो, क्लास लो, यूट्यूब में जाओ, गूगल में जाओ, किसी व्यक्ति के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, किसी के पास फोन लगो, पैर दबाओ, जो भी कर, धमकी दो, कुछ भी, गला दबाओ चाहे पैर दबाओ, कुछ भी करो, लेकिन नया सीख के आओ।
कुछ भी नया सीख के आओ, कुछ भी नया सीख के आओ, नया पढ़ के आओ, तब प्रवक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नया अगर आप सीख रहे हैं, आप खुद सोचिए, अगर आपने सीखा कि आज महात्मा का सीख लिया, फिर दूसरे दिन भागवत के नामों को सीख लिया, पुराणों के नाम को सीख लिया, और फिर वेदों के बारे में सीख लिया, धीरे धीरे आपका ज्ञान ऐसा बढ़ जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि अरे मैं तो इतना जानने लगा, अरे वाह अब तो हम सब जानते हैं। धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ नया सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक अच्छा वक्ता बन जाएंगे। कोई भी प्रश्न पूछो ना, क्या दिक्कत है, पूछ लो प्रश्न। अरे आपसे आप नहीं पूछ रहे, आप भी प्रश्न पूछो, आप भी प्रश्न पूछो, ऐसा आप कहने लगोगे। लेकिन कब होगा? जब आप नया सीखोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन सीख लिया 10 दिन बंद, नो। फिर समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को 3 से 4 घंटे बैठना होगा, तो समय प्रबंधन करिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन सुबह पढ़ लिया, किसी दिन शाम को पढ़ लिया, किसी दिन कभी। अगर आपका समय एक बार आपने निर्धारित कर दिया कि मुझे सुबह है 4 बजे प्रातः काल में जगना है, पूजा पाठ करके 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक बैठ करके पढ़ना है। मतलब इसमें पढ़ना है, प्रलय आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसी क्या कर रहा है, कोई आजकल पढ़ने तो बैठ गए, लेहे पुथन्ना बैठ गए, और पता चले देख रहे हैं पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी ने नई बाइक ले ली यार, मुझे भी लेना चाहिए था। ध्यान उनका कहाँ चले गया? पड़ोसी की तरफ। उनको अवेयर हो गया कहाँ की गीता, कहाँ के भगवीता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने काम से काम केवल कितने दिन, 1 साल करो, बस हो गया। 1 साल हम समय मांगते हैं, 1 साल समय दो, इसको 1 साल समय आप लोग दीजिए, फिर बताइएगा कि रिजल्ट क्या होगा। फिर बताइएगा गुरुजी ने सच कहा था या झूठ कहा था। इन चीज़ों को फॉलो करिएगा, और ऐसे ही फॉलो मत करिएगा, पहले इसको लिखिएगा और फिर इसमें गहन चिंतन करिएगा, क्या हमने सही बताया या नहीं सही बताया। जब सही लगेगा तब इसको करिएगा। अगर लगेगा नहीं गुरुजी ने ऐसे बता दिया, तो इसको छोड़ दीजिएगा, फाड़ के फेंक दीजिएगा, और यूट्यूब में गुरुजी आपने गलत बता दिया। लेकिन अगर सही लगता है तो इसको फॉलो करिएगा, फॉलो फिर करना ही है। आप ऐसे हम बता रहे हैं तो इसको फॉलो मत करिए, लेकिन पहले चिंतन करिए। अगर सही लगता है तुरंत फॉलो करिए। ये प्रतिदिन पढ़ेंगे तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? प्रतिदिन पढ़ने से क्या, कौन सा ऐसा एग्जाम है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है, क्या ऐसा काम है कि जो प्रतिदिन करने से नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? होगा। सब लोग करते हैं, होता है, होगा। कोई कहे कि नहीं होगा तो कहोगे क्यों नहीं होगा? होगा, हम करेंगे। फिर पुस्तक से पढ़ो, फिर क्लास से पहले नोट से पढ़ो, क्लास प्रतिदिन लो, नया सीखने का प्रयास, समय प्रबंधन सीखो। ये 6 चीज़ें रामबाण हैं, इनको अपने यहाँ रख लो तुनीर में, और फिर देखो, तुनीर ही बोलते हैं इसको ना, तुनीर में अपने रख लो, फिर देखो अध्ययन की क्या क्वालिटी होती है। बहुत लोगों के हमने फ़ोन कॉल से दिखे, कमेंट देखे, कुछ लोग कहते हैं हम बिजी हैं, कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, कुछ लोग कहते हैं एक साथ पढ़ लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कैसे पढ़ना है। ये जान लीजिए आज का रामबाण उपाय यही बस करना है, और कुछ करना नहीं है। बस अध्ययन करिए, सुनहरा अवसर चल रहा है, अध्ययन का लाभ उठाइए। जो अवसर है इसका लाभ उठाइए, फायदा लीजिए, और आराम से मस्ती में अध्ययन करिए। कोई प्रेशर लेके नहीं अध्ययन करना, मस्ती में झूमते हुए राधा जी का नाम लेके। जय जय श्री राधे श्याम।